मेरा नाम अब्बास काज़िम है। मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान लखनऊ से है और फ़िलहाल तो मैं अभी पिछले अपना 91 से जापान में हूँ। वहाँ पर थोड़ा सा मेरा कारोबार है ये यूज्ड कार और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का। सबसे पहले मैं हाज़िर हुआ था यहाँ पर चंद साल हो रहे हैं कब्ल। तो ईरान से जब मैं यहाँ आया हूँ नजफ़ एयरपोर्ट के ऊपर, तो मालूम ही हुआ था कि एकदम से यहाँ का लॉ बदल गया था इराक़ का। मेरा पासपोर्ट जो था तो वो मैनुअल था, जो हाथ से लिखा हुआ उस वक्त ना हो। तो इस सिलसिले में मुझको एंट्री नहीं मिल पाई थी, चूँकि 8 दिन पहले लॉ यहाँ पास हुआ था कि मैनुअल पासपोर्ट पर एंट्री किसी को भी नहीं मिलेगी। चुनांचे मुझे यहाँ से वापस भी जाना पड़ा और मैं वापस चला गया था। और फिर मैंने जापान पहुँच के ये किया कि अपना पासपोर्ट मैंने इलेक्ट्रॉनिक जो पासपोर्ट है वो मैंने बनवाया, जो कंप्यूटराइज्ड है मतलब। और फिर मैंने वीज़ा वहाँ से लखनऊ में कि मैंने लिया और ग्रुप के साथ मैं यहाँ पर अपना शाबान के महीने में दोबारा आया हूँ। फिर ये कि मौला का करम है कि उन्होंने मुझे इस बार ये कि बुला लिया फिर। और क्या बताऊँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, किन अल्फाजों में मैं अपने मौला का शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने फिर मुझको यहाँ पर बुला लिया। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा ये कि इस बात से खुश हूँ। और खुदावंद आलम से ये दुआ है कि सब मोमिन मोमिनात को अल्लाह करबला की ज़ियारत कराएँ। मैं एक वो चीज़ जो करबला में कि मेरे जज्बात कह लें या जो कह लें आप, इमाम हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से वो अक़ीदत, वो उनसे मोहब्बत तो नहीं कह सकूँगा मैं, जैसा गुनाहगार कहाँ उनसे मोहब्बत, बस एक तड़प है। और ये चाहता हूँ कि हर साल मौला बुला लिया करें। और मैं तो इस काबिल भी नहीं अपने आप को समझता, ये मौला का करम है कि जो उन्होंने मुझे यहाँ पर तीसरी मरतबा ये है कि जो मुझे मौला ने बुला लिया। एक बार तो मैंने जैसे कि पहले अर्ज़ किया था कि पहली बार मैं नजफ़ से वापस चला गया था। ज़ाहिर सी बात है कि जो इमाम की क़ुरबानी, इतनी अजीम क़ुरबानी, जैसे कि कुरान में इरशाद हुआ कि मैंने जनाब इब्राहीम के लिए कि और इब्राहीम इम्तिहान में कामयाब हुए और मैंने इस क़ुरबानी को ज़बह अज़ीम में तब्दील कर दिया। तो ये ज़बह अज़ीम ये कि करबला है, जिसने सब कुछ अपना अल्लाह की राह में कि लुटा दिया, दे दिया। तो जो हम ये नमाज़ पढ़ते हैं या रोज़ा है या दीगर जो भी हमारे कोई नेकी अगर हो जाती है कभी, तो वो मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँगा कि सब का सारा क्रेडिट जो मतलब है वो इमाम हुसैन इस्लाम को ही जाता है। इस ललक से यहाँ फिर मैं हाज़िर हुआ और हर साल चाहता हूँ। और यहाँ से जब वापस जाता हूँ तो याद तो बहुत आती है। और गोया ये कि मतलब जैसा कि मैंने सुना है और यकीन है मेरा कि ज़ायरीन बाद में जो जाते हैं तो उनके गुनाह सब माफ़ कर दिए जाते हैं, और ऐसे कि जैसे शिकम मादर से अभी इंसान बाहर आया हो। तो मैं तो हर साल चाहूँगा कि मैं करबला आऊँ। और यहाँ से जाने के बाद ये कि इस बात का एहसास रहता है कि कोई गुनाह सरजद ना होने पाए मुझसे, किसी का दिल ना दुखने पाए, किसी की अमानत है तो उसको लौटा दूँ। तो इससे बढ़ के और क्या है कि ये एक दरसगाह है करबला। अब मैं ये इस वक्त क्या अर्ज़ करूँ, वाक़या तो एक ऐसा हुआ था मेरे साथ जिस वक्त मैं नजफ़ से वापस गया हूँ तो मैं बहुत रो रहा था। शायद मैं इतना मैंने गिरिया ज़िंदगी में ना किया हो, और कि मैं नजफ़ से आके और मैं वापस पहली बार ये मेरा था। तो बहुत ज़्यादा मैं डिसहार्टेड हुआ और मैं गया वहाँ ईरान, यहाँ से वापस। और ईरान से 10 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट थी टोक्यो की। तो बहुत मैं डिसहार्टेड था। तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे पाकिस्तान के, वो भी नहीं जा पाए थे मैनुअल पासपोर्ट की वजह से। तो मुझे समझा रहे थे, तो मैंने कहा मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दीजिए आप। और मैं बहुत ज़्यादा ये कि परेशान था, मतलब किसी चीज़ में मेरा दिल ना लगे, खाने में पीने में। ईरान के अंदर 2 दिन मैं बहुत परेशान रहा और मैं सोचता रहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो खैर मैं उठ के फ़ौरन फिर गया
और मासूम कम के रोज़े के ऊपर, और वहाँ मैंने जाके नमाज़ वगैरह पढ़ी और बाद में ये कि, और उसी के 3 महीने या 4 महीने के बाद मौला ने हमको यहाँ पर तलब किया। शाबान थे, शाबान के महीने में, और यहाँ पर ये कि महफ़िल होती है जो लखनऊ के हज़रात हैं वो और मोमिनीन दीगर मिल के कराते हैं, तो उसमें हम आए और 2 शाबान और 3 शाबान भी हमने यहाँ पे की। तो वो एक ऐसा वाक़या है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे बस कुछ ख्वाब बशारत एक ऐसी हुई थी जो मुख्तसरन मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया। अब ये तो मौला जानते हैं कि वो मोमिन मोमिनात के जो जज्बात हैं, और उनको सबके लिए हमने दुआ की है कि मौला उन सबको बुलाएं, उन सबका सलाम कहा है। लेकिन ये कि जो वो मोमिनीन, जैसे कि फ़ेसबुक पर हमारे बहुत मोमिन मोमिनात सभी हैं, मोमिनीन हज़रात बहुत ज़्यादा हैं, तो उन सब ने मैसेजेस रोज़ाना उनके आते हैं कि मेरा सलाम, पहले ये कि मेरा सलाम कह दीजिएगा, फिर ये कि दुआ कर दीजिएगा। तो उन सब के लिए सलाम और दुआ, और यही कि कोई कहता है कि मतलब मेरी दुआ कर दीजिए कि मुझे मौला बुला लें, तो उन सब के लिए दुआ। और जैसा जैसा मोमिनीन ने मैसेज मुझे फ़ेसबुक पे किए हैं मैसेंजर्स के ऊपर, तो मैंने वैसे ही वैसे यहाँ पर मौला की खिदमत में पहुँचा दिए। वो जब भी मौला बुलाएंगे, और यकीन है मुझे कि मौला सबको बुलाएंगे। मैं जापान गया हूँ 91 के अपना 91 में गया हूँ, जी हाँ। तो वहाँ मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर अज़ादारी कहाँ होती है, क्या है, कुछ नहीं पता था। एक मोहल्ला है टोक्यो में, ओयामा, उसके आगे है एक मोहल्ला नाका इताबाशी कहलाता है, एक स्टेशन छोड़ के। तो वहाँ पर एक साहब रहा करते थे, पाकिस्तान पंजाब से उनका ताल्लुक़ था। उनका नाम नबी रज़ा साहब मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो उनके टच में मैं जब हुआ तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर मजलिस होती है। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे भी ले चलिए। तो उन्होंने कहा हम लोग पाकिस्तान एम्बेसी में एक हॉल है, उसमें मजलिस करते हैं। कोई फर्स्ट सेक्रेटरी आए थे वहाँ पर, वो शिया थे, तो उन्होंने परमिशन वगैरह मजलिस की दे दी थी। तो दरी और चांदियाँ लेकर के हम लोग जाते थे वहाँ मजलिस करने के लिए। अपना नबी रज़ा साहब मरहूम फिर दुबई चले गए थे, वहाँ उनका इंतकाल हो गया था। तो एक मंसूर साहब थे, वो पाकिस्तान लौट गए थे। फिर सलीम जैदी साहब, रफ़ाक़त शाह साहब और गोंदल साहब और दीगर मोमिनीन वो थे। फिर उसके बाद एक इमाम बाड़ा साहब वहाँ पर तैयार हुआ। अब खैर हम तो लखनऊ की ज़बान बोल रहे हैं इमाम बाड़ा, लेकिन इमाम बारगाह कहा जाता है। तो वहाँ एक टोक्यो में कोदे माचो एक जगह थी, वहाँ पर 4 मंजिला एक इमाम बाड़ा ये बना, इमाम बारगाह। उसमें कुछ मोमिनीन ने अब तक ये कि अच्छा ये कि कंट्रीब्यूशन वगैरह सब किया, लेकिन अब वो कुछ वजूहात के तहत वो नहीं रह पाया। फिर बाद में ये हुआ कि एक दीगर अपना इमाम बाड़े की जब प्लानिंग हुई इमाम बारगाह की, तो एक अपना इकबाल साहब हैं, उन्होंने इबाराकी एक केन है जापान में, वहाँ पर उन्होंने अपने अकेले इमाम बारगाह वो तैयार करी। फिर बाद में एक और इमाम बारगाह ये बनी, वो अपना मिसातो में टोक्यो के पास एक जगह है, उसमें पता कि मतलब एक इमाम बारगाह और बने। तो वहाँ पर मोमिनीन ने, उसमें ये था कि वो नदीम हसन हैं और सफदर साहब हैं, उसके अलावा वो नदीम हसन साहब हैं, आबिद साहब हैं, रज़ा साहब हैं, इन लोगों ने, और इजलाल हुसैन हैं, वो पाकिस्तान गिलगिट से हैं, उन्होंने, और मुमताज़ साहब, और क्या कहते हैं ये, हाँ एक नाम मैं भूल गया बहुत इम्पॉर्टेंट, वो हाशिम मुत्तकी साहब, वो उनका भी बड़ा ये कि शुरू से आज़ादारी में जापान की बहुत बड़ा हाथ रहा। और आमिर हैं साहब हैं, उसके अलावा ये कि जुल्फ़ी साहब हैं, दीगर बहुत मोमिन हैं ऐसे कि जिन्होंने दूसरा इमाम बाड़ा फिर इमाम बारगाह ये कि बनवाई। वो मिसातों में बाबुल इल्म के नाम से है वो। और जो पहला ये कि बनवाया वो इकबाल साहब ने, वो अपने अकेले ही माशाल्लाह उन्होंने किया। वो मोहम्मद वाले मोहम्मद मरकज़ के नाम से है वो। उसके अलावा फिर एक इमाम बारगाह वहाँ पे बना, वो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं अफ़गानियों ने अपना एक इमाम बारगाह बनवाया। तो अशरे के मौके के ऊपर ये होता है कि जुलूस उठता है वहाँ पर, जैसे बाबुल इल्म से भी उठता है और मोहम्मद वाले मोहम्मद मरकज़ से भी उठता है, और चेलुम में भी वहाँ पर एक जुलूस उठता है।
और मजलिसों का सिलसिला एक ही रहता है। जैसे अपना तीजे तक मजलिसें होती हैं, फिर चेलुम में मजलिसें होती हैं, या हर इमाम की मतलब ये कि तो विलादत हर इमाम की तो नहीं कह सकता, मतलब ये कि जैसे गदीर है, 13 रजब है, या 2 शाबान है, या 17 शाबान है, या 17 रबी अव्वल है, इसमें एक प्रोग्राम्स होते हैं। और वहाँ पर इस तरीके से सिलसिला है जापान में। और स्वादा इब्राहिम साहब जो हैं, तो वो जापानीज़ हैं, उन्होंने एक बाकायदा इल्म हासिल किया था यहाँ पर अपने जो 10 साल ईरान के अंदर, और उसके बाद वो वहाँ नमाज जुमा वो पढ़ाते हैं। 4-5 हज़ार तो हैं ही हैं माशाल्लाह से। जी जी। और चूँकि ये सब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, चिली तक के हैं। चिली से एक दो माह के ख़ास चिली के मिले थे, आते रहते हैं। और मोमिन जैसे कि अफ्रीक़ा का आ गया, कोई हिंदुस्तान से हैं चंद मोमिन, ज़्यादातर पाकिस्तान से हैं और अफ़गानिस्तान से। और ईरानी हज़रात अब अपना प्रोग्राम जो हैं तो वो अलग करते हैं। वो वहाँ का जो अपना एम्बेसडर हाउस है उसमें वो लोग अपना करते हैं प्रोग्राम। मेरा यकीन कामिल है मिजाज में, मतलब मिजाज में ही नहीं, ज़िंदगी के हर उसमें तब्दीली करबला की ज़ियारत लाती है। ऐसे कई हज़रात हैं कि जिनको मैंने देखा कि वो करबला से जब आए हैं तो काफ़ी उनमें चेंज मैंने पाया। और उनकी यही मतलब ख्वाहिश रहती है कि बार बार वो करबला की ज़ियारत के लिए, उसमें से एक मैं ख़ुद बैठा हूँ आपके सामने, बार बार मैं चाहूँगा कि करबला की ज़ियारत मुझको नसीब हो। पहली बात तो यही है, सबसे पहली बात कि उस इंसान में अदल की समझ होनी चाहिए कि अदल किसे कहते हैं। और हर चीज़, किसी भी चीज़ में आप देखिए कि अदल ज़रूरी है मौलाना, तो वो चीज़ करबला सिखाती है। यही चीज़ हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत सैयद शुहदा का एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि अदल, अगर जिस इंसान में अदल है तो मैं ये समझता हूँ कि वो गुनाह की तरफ उसके कदम नहीं बढ़ेंगे। दिल चाहता है कि बार बार आऊँ, और जब यहाँ से जाता हूँ तो दिल नहीं लगता वहाँ पर, और फिर चाहता है कि पर लगे हुए इधर आ जाऊँ। अब यह कि मुतमईन होना ज़ियारत से, तो कभी यूँ मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से, लेकिन एक जो तशनगी रहती है ना यहाँ से जाने के बाद, कि फिर दिल चाहता है कि वापस करबला आ जाऊँ। जो मोमिनीन का यहाँ पर मैंने जो खुलूस देखा है इराक़ी हज़रात का, वाक़ई वो ये कि रूह में उतर जाने वाली बात है। जिस तरीके से उनकी जो खिदमात यहाँ पर हैं कि हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर की जो वो खिदमात जिस तरह करते हैं, मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा है, कहीं नहीं देखा पूरी दुनिया में। और मुझे ये फ़ख्र है, और बिना झिझक मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद हैं वो इराक़ी हज़रात। देखिए, तैयारी बस ये कि यहाँ आने के बाद, ज़ियारत करने के बाद, जो मौला का जो मिशन था, उस मिशन को कोशिश करें। हम नहीं कर सकते हैं देखिए आगे, कि लेके आगे बढ़ने की हम नहीं कर सकते, हम बहुत गुनाहगार हैं। हम कोशिश कर सकते हैं बस कि जो उनके अंसार हैं, अंसारों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के उस पर चलने की एक कोशिश, बस ये। असल में लखनऊ हिंदुस्तान में मेरे गरीब खाने पर खमसा मजालिस 22 सफ़र से होता है, तो मुहसिन इंसानियत के उन्वान से, तो मैं इस वजह से यहाँ पर नहीं आ पाता हूँ। दिल बहुत चाहता है कि कुछ ऐसा हो कि मैं यहाँ आऊँ और 21 सफ़र को मैं चला जाऊँ, क्योंकि 22 सफ़र से मेरे गरीब खाने पर मजलिसें का सिलसिला जारी हो जाता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ
ये करबला की ज़ियारत के लिए, खुसूसी तौर पर करबला की ज़ियारत के लिए, ये एक परवरदिगार आलम की तरफ से एक बहुत बड़ा एक तोहफ़ा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि मतलब मिलियनर्स हैं, लेकिन वो चाहें आ सकते हैं, लेकिन नहीं, ये जब तक इधर से हुक्म नहीं होता। मेरा यही यकीन है कि आप देख लीजिए जो मेरे साथ हुआ कि मैं जापान से आया और नजफ़ से लौट गया हूँ मैं, तो मेरा ये यकीन है कि जब तक इधर हुक्म नहीं होता कोई नहीं आ सकता। जब यहाँ से जाता हूँ तो एक एक पल याद करता हूँ, एक एक लम्हा करबला में याद करता हूँ मैं। इस बार भी जब मैं काफ़िले के साथ आया हूँ तो पहला सवाल मैंने लखनऊ में ये उनसे किया था कि ये बताइए कि करबला में कितने दिन आप रुकिएगा। तो उन्होंने कहा कि फरमाया जो काफ़िले में हम जिनके साथ आए हैं कि 6 दिन गालिबन। तो हम ये चाहते थे हमेशा कि करबला में हम कम से कम भी अगर रुकें तो कम से कम तो 15 दिन करबला में हम रुक जाएं। और कई बार ऐसा हम मतलब सोचते हैं कि कोई काफ़िला ऐसा कि जिसमें हम 15 दिन रुक सकें यहाँ पर करबला में कम से कम, लेकिन ये कि 6 दिन या 8 दिन, उसके बाद ये कि वापस यहाँ से जाना पड़ता है। हालांकि एक बार अभी साल एक हो रहा है पहले, हाँ, टोक्यो से मैंने 1 साल का मल्टीपल वीज़ा लिया था करबला आने के लिए, तो मुझे मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखिए वही नसीब की बात है, और उसकी बात है कि जब हुक्म नहीं है तो नहीं आ सकते हैं। हम यकीन है, अभी थोड़ी देर कबल आपने सवाल पूछा था, वो वीज़ा मेरा साल भर का एक्सपायर हो गया और मैं नहीं आ पाया। मैं बस एक शेर मुझको याद आ गया कि वो फजल लखनवी साहब का वो था कि सब्र शय का करबला में अम्बिया देखा किए, अम्बिया की दिल की ढारस बन गया सब्र हुसैन, अम्बिया की दिल की ढारस बन गया सब्र हुसैन, इब्तिदा में चलने वाले इंतहा देखा किए। जो नफ्सुल मुतमइन्ना का खिताब दिया है अल्लाह ने इमाम को, मैं जाहिल इंसान, जहाँ तक मेरी समझ और सोच है, कोई नहीं कर सकता था। ये जो कुर्बानी थी हज़रत सैयद शुहदा ने जो दी है करबला में, ये मौलाना कोई नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता। और आप देख लीजिए कि आप बेहतर जानते हैं कि कितने ही पैगंबर गिव अप हो गए, इम्तिहान तो सबके ही हुए। हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का एक तो वो जुमला कि अना क़तलुल अबरा, मुझे रुला रुला के मारा। एक वो कि ए मेरे शियों, काश तुम करबला में होते तो देखते कि मैं अपने बच्चे के लिए किस तरह पानी मांग रहा था। एक वो वाक़या कि जब इमाम हुसैन हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम अपने जवान बेटे हज़रत अली अकबर की लाश पर जब गए और तीर निकाला है। बहुत से ऐसे हैं कि तो किस किस के मतलब किस किस पहलू पर बताऊं कि हज़रत अब्बास, हज़रत क़ासिम, यौन मोहम्मद, या वो उस वक्त बहुत कि जब ख़ीमे से रुख़्सती इमाम की हो रही है और जनाब सकीना, बीबी सकीना जो हैं, तो आप जब इजाज़त ले रहे थे तो बीबी गिरिया फरमा रही थी, या जनाब ज़ैनब, कि परवरदिगार ऐसा है कि बना दे कि इमाम जो गैब में हैं तो उनके साथ हम भी ये कि हमारा भी ये कि परवरदिगार उनकी उस फ़ौज में हमको भी एक अदना सा सिपाही ये कि करार दे दे, अल्लाह हमारे किरदार को ऐसा कर दे। बिल्कुल, मैंने जैसा कि पहले ही अर्ज़ किया कि थॉट ऑफ स्कूल करबला है। किस दर्स को, कोई दर्स छोड़ा ही नहीं इमाम ने, हर दर्स हमारे लिए कि जो है तो वो करबला की मिसाल है, हमें उससे सीखना चाहिए। हर एक एक कैरेक्टर को करबला के मैदान में इमाम ने उजागर किया, एक एक उसको एक एक दर्स दिखाया, एक एक उससे कि हमारा रवैया भाई
भाइयों के साथ कैसा होना चाहिए, बहनों के साथ कैसा होना चाहिए, भतीजों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने अजीज़ों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ, पड़ोसी के साथ। एक एक दर्स तो है, एक एक दर्स ये कि इमाम ने दे दिया करबला में। यतीम के साथ किस तरीके से हमारा रवैया होना चाहिए। आप देख लीजिए कि अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि इमाम मज़लूम मकाम ने कई जहाँ पर बहुत गिरिया किया है करबला में, कि मसलन हज़रत अली अकबर की लाश उठाई, आपने गिरिया किया। जनाब हज़रत अली असग़र इस्लाम की कब्र पर तो इतना आपने गिरिया किया कि आंसुओं से कब्र तर हो गई। क़ासिद जनाब सुग़रा जब आया और आपने ख़त पढ़ा, बहुत गिरिया किया। अंसारों की लाशें उठाई, बहुत गिरिया किया। लेकिन मौलाना मैंने जो जहाँ पर महसूस किया कि क्या वजह थी कि जिस वक्त आपने भाई की वसीयत देखी और पूछा जनाब कासिम से कि मौत तुम्हारी नज़रों में कैसी है, तो कहा शहज़ादा शीरीनी, और गले लग के चचा भतीजे, इतना रोए कि तारीख़ों में है कि दोनों गश आ गया। तो मैं अक्सर इस बात को सोचा करता था कि जवान की लाश उठाई, रोए, यहाँ तक कि आखिरी वक्त जब खेमों में एक मतलब गुल शोर था, ऐसे गिरिया हो रहा था, जब बीवी ने जनाब ज़ैनब ने कहा कि हम बीवियाँ एक हल्का कर लेते हैं और उसमें से भैया आप आ जाइए और उसके बाद रुखसती के लिए, तो बड़ा गिरिया वहाँ पर। तो वजह क्या थी? तो बहुत एक सोचा कि अच्छा ये वजह थी। एक तो बरसों के बाद भाई की तहरीर देखी थी, और दूसरा ये कि जनाब कासिम यतीम थे। तो अब हमने ये सीखा कि हाँ, कि किस तरह हमें मतलब अगर कोई यतीम है अपना या कोई गैर भी, तो किस तरह उसके साथ हमें होना चाहिए। और जैसा कि कुरान में है, आप बेहतर जानते हैं कि यतीम हो उनके लिए। तो ये चीज़ें करबलाई से सीखी मैंने, कहीं से नहीं सीखी, जो मुझे मिली हैं सारी चीज़ें। बचपन से जिस तरीके से माँ एक बच्चे को मिल्क फीड कराती है, उसी तरीके से वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि बचपन से अपनी औलाद को उसी तरीके से बढ़ के, उससे बढ़ चढ़ के, ख़ुसूसी तौर पर हज़रत सैयद शुहदा इमाम हुसैन इस्लाम के बारे में बताएं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगे तो चार चीज़ें जो हैं, हमारी हमशीरा हैं सूफिया नासिर साहिबा, वो भी हदीस खान हैं, उनसे ही मैंने अभी सीखा था, अभी मजलिस में बहुत अच्छा उन्होंने एक बात पढ़ी थी कि पहली चीज़ तो ये कि शियों की जो बेसिक वो है हमारा गदीर, दूसरी चीज़ फ़िदक़, बाग़ फ़िदक़, तीसरी चीज़ नहीं, दूसरी चीज़ सबसे पहली चीज़ विलायत अमीरुल मोमिनीन, गदीर, फ़िदक़ और करबला। ये चार चीज़ें जब तक बच्चा मतलब बालिग़ ना हो जाए, उसको रोज़ाना ये कि दर्स देना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। जो हमारी शियत की मेन एक बुनियादी ये चीज़ें हैं, जड़ है जिसे कहते हैं, ये ज़रूर होना चाहिए। अक्सर वालिदैन ये करते हैं, मैं कोई मतलब किसी को कह नहीं रहा हूँ, खुदा ना करे, कि कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, तो परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह उनको हिदायत दे। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर कुछ हज़ार जैसे कि बाहर हैं, दूसरे ममालिक में हैं, कि थोड़ा सा जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उसमें, कि ऑस्ट्रेलिया है, मतलब यूरोप है या अमेरिका है, वहाँ पर भी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं वालिदैन। कुछ अक्सर ये होता है कि थोड़ी गफलत की बिना पर, लेकिन परवरदिगार उनको हिदायत दे, और वो भी ये कि सब देते ही हैं। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हर वालिदैन अपने बच्चों को रोज़ाना ये कि हिदायत करें, और अपना अल्लाह हिदायत दे और उन लोगों को, और अपने वो वालिदैन रोज़ाना अपने बच्चों को ये कि दर्स दिया करें करबला का। बस मैं यही कि जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, हमारा मकसद जो है वो ये कि आज़ादारी, आज़ादारी है, हज़रत सैयद शुहदा हमारा मकसद है। क्योंकि बिल्कुल क्लियर है कि जिस वक्त इमाम की विलादत हुई और गोल के गोल मुबारकबाद दे रहे थे फ़रिश्ते और वगैरह वगैरह सब आ रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गिरिया फरमा रहे थे। तो आप हज़रात बेहतर जानते हैं, जैसा कि बस मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा कि शहज़ादी सल्लल्लाहु अलैहि मासूम आलम ने जब पूछा था कि कौन रोएगा, तो कहा, इरशाद फरमाया था कि अल्लाह एक कौम को, एक ग्रोह को खल्क़ करेगा, जिसके जवान और जिसकी औरतें और जिसके बच्चे
तो उसको ये वादा अल्लाह का जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। मोमिनीन को यही मेरा एक वो है कि अपने बच्चों को रोज़ाना, अगर रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 बार 10-10 मिनट या 15-15 मिनट करबला के बारे में बताते रहें।